अपनी शक्ति का प्रारूप निकलेगा। तो इनके स्वागत में ताड़ी मारे, इनको शाल भी उड़ाए और इनको दुपट्टा भी पहराएं। उसके बाद ये अपना भाव रखेंगे। संजय जी बेटे तुम भी आ जाओ। और अद्भुत ज्ञान के भंडार हैं ये। फूलों की मालाएं दे दो। फूलों की माला शॉल होगी पीछे, शाल दे दो। गुरुदेव और गुरु माँ जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। ब्रह्म स्वरूपिणी ऋतु खुशबू जी को मैं चरण वंदना करता हूँ। जतिन जी को सादर प्रणाम और आप सभी को मैं वंदन करता हूँ। मैं गुरुदेव को लगभग 15 साल से मैं उनके 15 साल पहले मैं संपर्क में आया। मैं बहुत हेजिटेंट था, मैं नहीं आना चाहता था। कारण ये था कि हम सब ज़्यादातर जो मेरी उम्र के लोग हैं और आज भी जो हमारी पढ़ाई की व्यवस्था है वो ब्रिटिश बेस्ड है। हमारी अपनी संस्कृति की, हमारी अपने शास्त्रों की, हमारी परंपराओं की, इनकी कभी कोई पढ़ाई नहीं होती, इनके बारे में कभी कुछ बताया नहीं जाता। और कभी बताया भी गया है तो उसे हंसी का कारण बताया गया है कि आप ऐसा करते हैं, आपका समाज ऐसा करता है। ये तो हंसी की बात है, ये इलॉजिकल है। लेकिन ऐसा है नहीं। अभी स्वामी जी और मेरे मित्र पवन शर्मा जी ने कहा कि आपको विश्वास करना बड़ा जरूरी है। हमारे समाज की, क्षमा करें पवन जी आप मेरे से बड़े हैं, ज्ञानी हैं, और मैं पब्लिकली मैं आपकी बात को मैं गलत नहीं कह रहा हूं, इस बात का विश्वास करें। हमारे समाज की समस्या यही थी कि हमें विश्वास कभी था ही नहीं। हम जब बचपन से सीखते थे, हमें कहाँ विश्वास था कि भगवान हैं, भगवान होते हैं। और यही बातें हम समझा नहीं सकते थे क्योंकि हमें नहीं समझाई गई थी कि इस विश्वास का कारण क्या है। आज भी हम विश्वास की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें विश्वास का कारण नहीं पता। हमें अपने संस्कृति की, अपनी परंपराओं की, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने किसी भी काम को क्यों किया और हजारों साल से करते आ रहे हैं, ऐसा क्यों है? क्या वो सभी मूर्ख थे? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जो मैंने खुद देखा है अपने परिवार में। मुझे नहीं पता कि वो क्या है, मेरे को उसका कारण नहीं पता, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमें कारण नहीं पता विश्वास क्यों होता है। मैंने कई बार अपने घर में देखा था, जब मैं बहुत छोटा था, लगभग आज से 50 साल पहले, और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैंने कई बार देखा था कि 2-4 साल 6 महीने में अचानक घर की जो छत थी वो पूरी की पूरी चींटियों से भर जाती थी।
कभी आपने देखी है अपने घर में कि घर में पूरी छत अंदर चींटियों से भर जाती थी और लगता था ये मिलियन लाखों चींटियां कहां से आ गई और अचानक आ गई। फिर हमारी माता जी कुछ क्या करती थी और वो चींटियां 2 मिनट में गायब हो जाती थी। आप जितना मर्जी झाड़ लिए, झाड़ू मारिए, पानी डाले, कुछ नहीं होता था। मैंने देखा है, कई बार देखा है। इसका विश्वास है, कारण नहीं पता। विश्वास इसलिए कि मैंने स्वयं देखा है और कारण मुझे पता नहीं है। हमारे गुरुदेव कई बार कहते हैं, मुझे जहां तक मैं समझा हूं, कि आपको जो कहा जा रहा है वो करें। आप विश्वास नहीं करते, मत करें। गुरुदेव ने कभी आपसे नहीं कहा कि आपको जो बताया जा रहा है कि आप इस मंत्र का जाप करें, इस पाठ का जाप करें, इस पाठ को करें, प्रिजम्पशन उसमें विश्वास की नहीं थी। मैं यही समझाऊं। और गुरुदेव कहते हैं कि नहीं है विश्वास, कोई बात नहीं, यार आपको दिया, आप करिए। जब मैं गुरुदेव के संपर्क में आया, मुझे इस बात का प्रिविलेज था कि मैं गुरुदेव से जाकर के मिल लेता था, काफी देर बैठ लेता था। तो गुरुदेव बताते हैं, हमें बताते थे कि इसका इलाज है, इसका इलाज है, हर चीज का इलाज है। आफ्टर ऑल हमारी संस्कृति हजारों साल की है, बहुत रिसर्च हुई है हमारे देश में। ऐसा तो नहीं है कि हम रिसर्च नहीं होती थी। एक उदाहरण लेते हैं डैंड्रफ का। डैंड्रफ लगभग सबके सर में होती है और इससे हजारों बीमारियां होती हैं और हम ये नहीं मानते। हालांकि मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि डैंड्रफ बहुत सारी बीमारियों का कारण है। आपको आश्चर्य होगा कि डैंड्रफ को मेडिकल साइंस में, एलोपैथिक मेडिकल साइंस में बीमारी नहीं मानते और इस पर कोई रिसर्च नहीं होती। उन्होंने रिसर्च यहां तक करी है सिर्फ कि आप डैंड्रफ को ठीक करने के लिए शैम्पू का प्रयोग करें। हफ्ते में 2 बार करें, 3 बार करें, लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो इलाज नहीं है। वो सिर्फ उसको 2-3 दिन के लिए आपका सिर साफ कर देगा। जबकि भारतीय पद्धति कहती है कि ये ठीक हो सकती है। एक दिन हमने गुरुदेव को, उस दिन शायद पवन शर्मा जी भी साथी थे हमारे, एक बड़े सीनियर अफसर थे हमारे साथ, पवन जी भी थे और भी बहुत सारे लोग थे। तो हमने उस दिन गुरुदेव को प्रार्थना की कि आज आप इसका हमको एक्सपेरिमेंट कर ही दीजिए। गुरुदेव ने कहा वेरी गुड। गुरुदेव ने हमारे सामने 4-5 जड़ी बूटियां ली, पत्ते, वो मेरा ख्याल हम सभी जानते हैं इनमें क्या क्या इस्तेमाल होता है। उनको अपने पूजा ग्रह से थोड़ा सा जल लिया, गंगा जल था और एक और जल था, शायद सब नदियों का जल था, या उसको मिलाकर के दोनों में डाला और उसको शायद हल्का सा गर्म किया था, ये मुझे याद नहीं किया, और उसको अभिमंत्रित किया। हमारे साथ एक मित्र थे, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बड़ी बड़ी संस्था है भारत सरकार की, वो उसके चेयरमैन थे। उनके सर में इतनी डैंड्रफ थी कि झड़ती थी और कई बार खून निकलता था अगर वो उसको खुजाते थे। उसका सर हमारे सामने ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से धोया, हल्का से जो नॉर्मल शैम्पू घरों में इस्तेमाल होता है, कोई सा शैम्पू ले लीजिए, गुरुदेव कहते हैं
और उससे उसके सर को शैम्पू से धोया, धोया नहीं, शैम्पू लगाया, झाग बनाए और अभी बंदरे जल से उसको धो दिया। पवन जी विटनेस हैं, हम सब वहाँ पर थे, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, डिटेल में इसका एनालिसिस किया गया और उसका डैंड्रफ ठीक हो गया। मैंने उस सज्जन से, मैं जो मेरी बैकग्राउंड है, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, मैं जानता हूँ ये क्या है, ये कैसे साफ हो जाएगा। मैं तो ये भी कहता था कि सर गीला था शायद इसलिए दिखाई नहीं दिया, पहले सर सूखा था तो आपका डैंड्रफ दिखाई दिया, फिर आपने किया, फिर आपने गीले सर को चेक किया होगा, शायद इसलिए नहीं दिखाई दिया होगा। तो बैठे रहे, हम बैठे रहे, सुखा दिया जब सर, तब उन्होंने चेक किया। इसके बाद यही काम हमने हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में अलग अलग मौसम में अलग अलग लोगों पर समागम में सबके सामने किया, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई और लाइव टेलीकास्ट किया, जैसे ये हो रहा प्रोग्राम, और हर जगह वो सफल रहा। हमें विश्वास नहीं था कि ये मंत्रों से हो सकता है। मंत्र कितनी देर गुरुदेव में, मेरे ख्याल है 1 मिनट, मंत्रों से मुमकिन है, ये देखा है। विश्वास शायद अभी भी ना हो, पता नहीं है या नहीं है, मुझे तो है, क्योंकि अब तो मुझे 15 साल हो गए देखते हुए। एक दिन समागम में थे, गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आज तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, बिलीव मी, वहीं से तोड़ रहा है 3 पत्ते घास के। मैं था, अरुण गोविल थे, और हमने यहीं पर समागम से पत्ते तोड़े बाहर, गुरुदेव को दिया, उन्हीं से कर दिया, वो भी ठीक हो गया। इसके मैं स्वयं कह रहा हूं, मैंने देखा है। हमने रामायण पढ़ी है, सबने रामायण पढ़ी है, रामायण देखी है। क्या हमने नहीं देखा कि गुरु विश्वामित्र ने भगवान राम को बहुत सारे दिव्यास्त्र दिए, और दिव्यास्त्रों को आह्वान करने का तरीका क्या था? वो सारे दिव्यास्त्र साथ लेके नहीं चलते थे ना, वो दिव्यास्त्र को आह्वान करते थे। आह्वान कैसे करते थे? कुछ मंत्रों से, और उन मंत्रों के आह्वान करने से वो दिव्यास्त्र उनके पास फौरन उनकी सेवा में आ जाते थे। और ये तो लिखा हुआ है, रामायण कोई कहानी तो है नहीं, अंग्रेज कहते हैं कहानी है, ये हिस्ट्री है हमारे देश की। भगवान राम की 50 पुरखों का नाम लिखा हुआ है और अगली सारी पीढ़ियों का नाम लिखा हुआ है। हम कहते हैं कहानी है। ऐसा कोई कर सकता है? आप एक इमेजिनरी आदमी की हिस्ट्री लिख सकते, कोई लिख सकते हो उसके बाप 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 का नाम? तो हमारे दिव्य मंत्रों में बहुत शक्ति है। एक यूटीआई है, मैंने यूटीआई का इलाज गुरुदेव ने बताया है, वो भी सिर्फ मंत्र पर आधारित है, वो भी शुद्ध जल है, उसमें कुछ नहीं है सिवाय अभिमंत्रित जल है और उसमें दम है। मैंने ऐसे व्यक्तियों को दिया है, ऐसी महिलाओं को दिया है जो कतई विश्वास नहीं करते। हिंदुइज्म को तो वो सुबह उठ के गाली देते हैं, लेकिन कष्ट में थे। मैंने कहा इसका प्रयोग कर लो, उन्हें किया और मानते हैं कि हाँ साहब ये तो क्या कमाल हो गया। गुरुदेव के पास ऐसी बेइंतहा ज्ञान है, क्योंकि गुरुदेव ने लगभग, सभी तो नहीं हो सकते, कोई भी व्यक्ति शायद सारे शास्त्रों का, पुराणों का वगैरह वगैरह, इतनी पुस्तकें हैं, इतना ज्ञान है, लेकिन हमारे गुरुदेव एक ज्ञान का भंडार है। और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम गुरुदेव को जब भी मिलें थोड़ा सा प्रार्थना करें, थोड़ा दबाव डालें
कि गुरुदेव और नई नई चीज़ें को इजाद करें, क्योंकि उसमें वक्त लगता है। कोई भी चीज़ बताने से पहले मुझे पता है गुरुदेव एक्सपेरिमेंट करते हैं, गुरुदेव उसका ट्रायल करते हैं, गुरुदेव उसको आजमा के देखते हैं, जानते हुए भी कि ये सब सही लिखा है, सच लिखा है हमारे शास्त्रों में, इसके बावजूद भी गुरुदेव ऐसा करते हैं। और जब पूर्णतः सफल हो जाते हैं तभी वो हम सबको प्रदान करते हैं। गुरुदेव, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आपको सब कुछ पता है, ये हमें पता है, तो और जो बीमारियां हैं, जो समस्याएं हैं, गुरुदेव उनका निदान करें, एक आसान तरीका दें, मंत्र दें, ताकि हम सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, बीमारी रहित रहें। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये जो हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मुझे समागम में आने का मौका मिला। प्रणाम गुरुदेव, नमस्कार। जोर से ताड़ी मारें पीएन अग्रवाल जी के लिए। ये विज्ञान है, पीएन अग्रवाल जी पूरे विज्ञान हैं। भगवान ने श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं विज्ञान हूँ धर्म नहीं कहा, मैं विज्ञान हूँ, धर्म हूँ और अध्यात्म भी मैं हूँ। पीएन अग्रवाल जी आपको प्रणाम करते हैं। जो इतने बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर और साइंटिस्ट और पुलिस कमिश्नर और भगत कभी देखा आपने? और ये जो आपका सारा ज्ञान मिला, सारा यूटीआई का, डैंड्रफ का, बीमारियों का, ये पीएन अग्रवाल जी ने कराया है, इनकी कृपा से मिला है। अगर ये नहीं होते तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था। और जो आम है, इन्होंने आज मांगा, आज मैं दे रहा हूँ इनको, आपकी सारी बीमारियों का एंड हो जाएगा, सारी सब टोटल। क्योंकि भगवान प्रभु जब कोई बीमारी का ज्ञान देता है किसी को, तो उसको खुद को लगा देता है। तो खुद को लगा के कहते हैं यार ये मैं तो मर गया, अब क्या करूँ, क्या उपाय करूँ। तो अभी मेरे को कुंभ में गया, कुछ नहीं था 1-2 महीने पहले, तो कुंभ में मैंने स्नान किया, तो वहाँ गंदी नाली थी, गंदे कपड़े थे, मेंसेस के कपड़े थे, लेटरिन थी, पेशाब था। तो मेरे हाथ में वो आ गया। तो मैंने कहा ये अगर गंगा है, अगर ये पावन है गंगा, तो ये मेरे को कुछ नहीं करेगी। अगर ये सच में महाकुंभ है, भगवान शिव ने इसमें पानी की बूंद डाली है, तो निश्चय ही ये गंदगी मेरे हाथ में आके मैं इसको फेंकूं कैसे। तो मैंने उसे पी लिया और पीते ही मेरे को कुछ नहीं हुआ। उस समय अंदर से चलता रहा। उसमें पुलिस कौन थे, पुलिस के ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड थे सारे, हैं? मैं अभी वो बता रहा हूँ, जो रोग एक मेरे पास था नहीं, हृदय रोग क्या है, ये हृदय की डॉक्टर ये सर्जरी करते हैं, इसका इलाज क्या है, मुझे हृदय का ज्ञान नहीं था। तो मैंने प्रभु से कहा ये हृदय, बाकी तो सब ज्ञान है, पर कैंसर और हृदय का अभी पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो मेरे को हृदय रोग हो गया। मेरी तीनों नाड़ियां ब्लॉक है, तीनों, 2 90% है, एक कितने 60% है। उस आदमी चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता। ऑल इंडिया मेडिकल के सबसे बड़े डॉक्टर, क्या नाम था जी, जो HOD है ऑल इंडिया मेडिकल के, जो आप साथ गए थे, ठीक है। तो बड़े बड़े डॉक्टर, राष्ट्रपति से मिला, राष्ट्रपति ने कहा भी आप करा लो, कोई बात नहीं, ऑपरेशन मेरा भी हुआ है तो आप करवा लो। उन्होंने देखा आपकी तो बड़ी ब्लॉकेज है, तो आपने जाना नहीं और ये करा के जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, पर मेरे अंदर आ रहा था कि ये राष्ट्रपति बड़े महान हैं, उनके स्वागत में भी ताड़ी मारे, मेरे से बड़ा प्रेम करते हैं। तो मैंने प्रभु से कहा कि ये
अगर नहीं है कोई उपाय तो कोई बात नहीं। आयुर्वेदिक से भी डॉक्टर से पूछा, वो कहते हैं इसका आयुर्वेद में कोई इलाज नहीं है, हार्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। तो मैंने कहा फिर ऑपरेशन करा लेते हैं। तो मैं उठा, ऑपरेशन कराने चले गया। तो पीरा कुरान साहब थे मेरे। तो डॉक्टर ने कहा कि अभी जो तुमने 1-2 महीने जीने आनंद लेना ले लो, ये बोला। गुरुदेव कहानी नहीं सुना रहे हैं। गुरुदेव की नाड़ी वास्तव में 90% ब्लॉक्ड है, एक 60% ब्लॉक्ड है। मैं गुरुदेव के साथ ही गया था और डॉक्टर ने पहला सेंटेंस ये कहा था, अब आ कैसे गए, पहुंच कैसे गए। वो डॉक्टर भी दुनिया का सबसे हेड सर्जन, ईमानदार, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का। तो मैं करा लेंगे। फिर अपॉइंटमेंट बुक कर दी कि मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर दो और मैं ऐसे ऑपरेशन कराने जा रहा हूँ। इधर खुशबू जी कहे कि मैं शादी आपके ऑपरेशन के बाद करूँगी। तो मैंने कहा पहले मैं तेरी शादी करूँगा। वो कहते ये तो ठीक ही नहीं है। मैं कहा पहले मैं तेरी शादी करूँगा, पता नहीं मैं बच्ची ना बचूँ, इतनी ब्लाकी जाए, तो तेरी शादी तो मैं देख के जाऊँ। कहते नहीं, पहले मैं आपको ऑपरेशन कराने के बाद फिर सोचूंगी। तो हमारा दोनों आपस में वार्तालाप नहीं होती, कभी मेरी बात काटती नहीं, पर हृदय से बात होती है कि नहीं बस मैं आपके बाद में ये शादी करूँगी। मैंने कहा मान गया। फिर अल्टीमेट ऐसी घटना घटी कि उसकी शादी भी होगी, पीएन अग्रवाल सब ने आके शादी भी कर दी। और जिस कारण से शादी हुई थी, उसकी जो सास थी, डॉक्टर ने कह दिया था कि ये बचने वाली नहीं है, 2-4 दिन 5 दिन के मेहमान है, फटाफट शादी कर दो। जो जतिन था, बड़ा अच्छा लड़का है, उन्होंने शादी कर दी। तो मेरे साथ आशीर्वाद मांग लिया। मैं कहा मेरे पास तो आशीर्वाद होते ही नहीं, मैं तो विज्ञान हूँ, मैं तो आपको विज्ञान दूंगा, ये पाठ कर लो। विश्वास में देते नहीं, विश्वास मैंने किसी को दिया ही नहीं। कि हम सूर्य पे विश्वास करते हैं, चंद्रमा पे विश्वास करते हैं, चंद्रमा है, पानी पे विश्वास करते हैं, माता पिता पे विश्वास करते हैं। ये भगवान के, ये भक्ति भी भगवान का मार्ग है, भगवान का ज्ञान भी मार्ग है, भगवान का कर्म भी मार्ग है, भगवान का अध्यात्म भी मार्ग है, भगवान का धर्म भी मार्ग है, भगवान का समर्पण भी मार्ग है, भगवान के अनंत अनंत मार्ग हैं। भगवान ने हर विधियों से हमें ज्ञान दिया। तो मैंने कहा भगवान आप हमें विज्ञान के मार्ग से ले जाओ हमें, जैसे पीएन अग्रवाल जी कह रहे थे, विज्ञान से हम जाना चाहते हैं। अब विश्वास कब तक करें? जहाँ देखो विश्वास, गुरुद्वारे में तो विश्वास, मंदिर में तो विश्वास। हम विश्वास कर करके थक गए। वो विश्वास ही नहीं होता तो हम बढ़ते रहेंगे। विश्वास हो ही नहीं रहा तो हम क्या करते रहेंगे? कहते जब विश्वास नहीं हो तो आपका काम नहीं होगा। तो मैं क्या अद्भुत है, विश्वास होना। भारत गरीब होता चला जा रहा है, विश्वास सच में महान है, पर कौन करेगा? बच्चों में पढ़ाई ऐसी है जहाँ विश्वास का नामो निशान नहीं है, विज्ञान का नाम है। तो ऐसे करते करते मेरे हार्ट अटैक जो था, कुछ ऐसी मेरे अंदर दवाई आई तो मैंने वो लेनी चालू कर दी। लेते 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 मुझे लगा मैं ठीक होने लग गया। फिर मैंने उसको रोक दिया, ऑपरेशन को। डॉक्टर ओबराय जी को बोला मैंने कि ऑपरेशन की डेट चेंज कर दो। राष्ट्रपति बार बार पूछे कब जाना है आपने, आपकी इतनी ब्लॉकेज है। फिर मैंने पुनीत जी को बोला कि अभी थोड़ा मैं आयुर्वेद को देखना चाहता हूँ। तो दुनिया के सारे आयुर्वेदों के पास चला गया, हेमोपैथी के पास चला गया। कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं, आयुर्वेद में इसके बारे में लिखा ही नहीं है। नाड़ी के बारे में, सर्जरी के बारे में, सुश्रुत ने सारे सर्जरी करी है सारी, और सब वैज्ञानिकों ने सुश्रुत से सर्जरी सीखी है, पर हार्ट की सर्जरी नहीं है। हार्ट का है ही नहीं, सर्जरी नहीं है। तो हृदय रोग है, हृदय घात है, पर उसका सर्जरी नहीं है, कोई सर्जरी नहीं मिली। फिर सर्जरी के लिए फिर डेट ले ली। फिर अनायास मेरी लैट्रिन बंद होगी, आए ना, पेशाब आए ना, गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया, लीवर ने काम करना बंद कर दिया। तो डॉक्टर ने कहा आपको एक तो गुर्दे का इलाज कराना पड़ेगा, किडनी का इलाज कराना पड़ेगा, कैंसर का इलाज कराना पड़ेगा।
इतनी बीमारी होगी, कैंसर का कैंसर, वो कराना पड़ेगा, वो कहते वो कराना पड़ेगा। तो मैं 4 मिनटों में मेरा 20 किलो वजन घट गया। अग्रवाल ठीक है, सबको दिख रहा है। 4 किलो में मेरा 20 किलो वजन घट गया 4 महीने में। वर्मा जी ठीक है ना? है? जी जी जी। तो मैं कहा बढ़ेंगे, सबको संगत को प्रणाम करेंगे, मन से प्रणाम कर लिया, दिल से प्रणाम कर लिया। अब जाना तो है ही। और मेरी उम्र, मेरे सारे परिवार ने कोई 50 साल से ज़्यादा नहीं जिया कोई भी। तो मैं कहा मेरी उम्र तो 70 साल होगी और ठीक वो भी चल रहा है, कुछ नहीं है। एक डॉक्टर का आप चल ही नहीं सकते 6 फीट, मेरे 6 फीट में 16 फुट चल जाऊंगा। मैं चलता रहा चलता रहा चलता रहा। कहते आपको कोई कुछ नहीं हो सकता, जो आदमी इतना चल रहा है उसको हार्ट का ये नाड़ी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकता वो। उन्होंने प्रोग्राम चेंज कर दिया। फिर दुनिया का जो सबसे बड़ा ये सर्जन है, वो दूसरा सर्जन था, नमित है यहाँ पर, नमित या श्रुति डॉक्टर है। नमित कहाँ है? नमित जो बिजनेसमैन है, 2.5-3-10-15 हज़ार करोड़ की कंपनी का वो देखते है, उसके अंडर ही ये सारा नहीं है। चलो, तो मैंने उन्हें कहा भाई उस डॉक्टर को बुलाओ जो इसका फिजिशियन है, सर्जन नहीं है। सर्जन तो कहेगा ऑपरेशन करो सीधा ही। फिजिशियन से रह लिया कि मुझे लेटरिन क्यों नहीं आ रही और पत्थर की तरह होगी। उसने देखा, उसने कहा आपको तो ये दवाई नुकसान कर रही है, और इसे अमेरिका ने तो बैन किया हुआ है उस दवाई को। ये वो है क्या नाम लड़का, क्या नाम है उसका, है कौन, नमित, और जो वहाँ का है क्या नाम, लाडवा का, मोहित को बुलाओ। मोहित बेटे इधर आओ, बताओ तुम्हारे पास है ना सारी मेरी दवाई, अग्रवाल साहब को बताओ, दवाई के नाम बताओ। डॉक्टर साहब देखते रहे, मेरी दवाई की उन्होंने लिस्ट बनाई, ये एलोपैथिक दवाई है, ये है, ये है, ये इसके ये साइड इफेक्ट है। अब ये हार्ट की दवाई हार्ट बंद कर रही है। जो मुझे डॉक्टर हार्ट की दवाई दे रहे हैं वो ये सब बताएंगे आपको। ये एक साइड है, उसका नाम है चैट GPT। उसमें डाल लेना, कोई चीज़ डाल लेना, वो आ जाएगी। कोई चीज़, कोई पूछ रहा हो दुनिया का कोई क्वेश्चन है तो चैट GPT डाल दो, उसमें उत्तर आ जाएगा। फ्लेविडॉन जो मेडिसिन, फ्लेविडॉन को अमेरिका ने बैन की हुई है। फ्लेविडॉन वंस ए डे 80 mg है। बड़े बड़े डॉक्टर इसको सुन रहे हैं पूरी दुनिया के, इसका साइड इफेक्ट पढ़ो। गुरुदेव मैं तो एक प्रार्थना करने के लिए रुका था, नहीं तो मैं नीचे जाके बैठता पवन जी के साथ। ये प्रार्थना मैं कर रहा हूँ आपसे सभी के बिहाफ पर, बोल मैं रहा हूँ, भाव सबका मैं आप तक भेज रहा हूँ। कृपया अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आप बहुत कमजोर हो रहे हैं, मैं आपको कई बार कह चुका हूँ। कृपया अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और बस मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। आप मेरे मतलब वास्तव में आप हम सब ज़्यादा जानते हैं, तभी तो हम वहाँ बैठते हैं। नीचे ज़मीन पर हम इसलिए तो बैठते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आपको ज़्यादा पता है। गुरुदेव हमें आपकी ज़रूरत बहुत लंबे समय तक है, ये आजकल की बात नहीं है। कृपया अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सत्य। अब आप बारी 5-7 मिनट की कुछ सुनेंगे। आप साइंटिस्ट हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, डॉक्टर हैं, तो 5 मिनट मेरी बात और सुनेंगे। सुबह तक बैठाओ। बताओ मेरे को कितनी दवाई दी है, फिर दवाइयों के नाम बताओ। पहले उनको सुन लो, सभी सुन लो। और पहले दवाई लेगा उसके साइड इफेक्ट क्या है, नुकसान क्या है, फिर आप बता रहे क्या ये लेना चाहिए। एक एक दवाई उसके नुकसान क्या है। कितनी दवाइयाँ टोटल?
75 है। 75। अब ये बताओ अग्रवाल साहब जी, मुझे इसके साइड इफेक्ट है, मैं कौन से लूँ? जो आप कहोगे ले लो, मैं ले लूँगा। नमित आया है, नमित आ गया, इसके स्वागत में ताड़ी मारो। इसने बड़ी मेहनत करी। सुनने बस आपने सुनना है कि गुरु जी ये दवाई बड़ी अच्छी है, ले लो। आप बोलते जो साइड इफेक्ट, संगत को भी तो सुन रहे ना। ये दवाई का नाम लो, उसके ये इसमें लिखा है कि इसके ये नुकसान है। आप पढ़ेंगे? पढ़िए। परम पूज्य सदगुरुदेव जी को नमो नारायण। परम पूज्य गुरु माँ जी को नमो नारायण। बहन खुशबू रुति जी को नमो नारायण। ये डॉक्टर है ना, ऐसे भी एलोपैथी के बड़े बड़े डॉक्टर है ना। सुनना, अब ये भी भाग गया, ये मुड़ के आया ही नहीं। परम पूज्य गुरुदेव जी एक मेडिसिन ले रहे हैं, फ्लेविडोन OD 80। इस दवा के अंदर ये हृदय में रक्त प्रवाह कम होने से होने वाले दर्द के इलाज में उपयोग की जाती है। यह दवा दिल की कोशिकाओं को ऑक्सीजन की कमी से बचाने में मदद करती है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, पार्किंसन जैसे लक्षण। है पार्किंसन जैसे लक्षण, पार्किंसन, सिर कांपने लगेगा, कंपन, कमजोरी या थकान, कमजोरी, नींद में गड़बड़ी, नींद में गड़बड़ी, ब्लड प्रेशर में थकावट, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, शरीर की गति धीमी होना, सिर का वीक होता जाएगा, प्लेटलेट्स की कमी है, प्लेटलेट्स की कमी, प्लेटलेट्स की कमी, ब्लड में जो प्लेटलेट्स होते हैं हाँ, उसकी कमी हो उसकी जाना, कमी, मतलब वो एक बड़ा गंभीर समस्या है अपने आप में। बड़ी खतरनाक है ये। आगे लीवर एंजाइम का बढ़ना, लीवर जो लीवर में एंजाइम नहीं बनेगा, स्किन रैश या एलर्जी, है, स्किन रैश या एलर्जी, स्किन पर रैश हो जाना, रैश हो जाएगा, एलर्जी हो जाना। और दूसरी दवाई बोलो। और ये जो दवा है ये USA के अंदर बैन की हुई है। USA और भी काफ़ी देशों के अंदर ये दवा बैन की गई है, और मुझे खिलाई जा रही है। परंतु भारत में ये दवा अक्सर सभी डॉक्टर मरीजों को दे रहे हैं। अब आगे दूसरी पढ़ो। ये ले लीजिए अग्रवाल साहब। नहीं, अब आगे चलो। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैंने तो कहा नहीं लो। गुरुदेव मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट बड़ी छोटी सी है कि आप स्वस्थ रहें। दवाई लेनी है नहीं लेनी है आप जाने, डॉक्टर जाने, मुझे क्या पता, ना मैं डॉक्टर ना मेरे को पता। आप गुरुदेव मुझसे ज़्यादा जानते हैं, दवाइयों के बारे में भी जानते हैं। वो ये नहीं ले लो गुरुदेव, दूसरी ले लो, जो 36 मिलती होंगी कोई ना कोई तो मिलेगी ना। हमें तो सिर्फ इससे मतलब है, एलोपैथिक लो, होम्योपैथी लो, यूनानी लो, हिमानी लो, ईरानी लो, एलोपैथी लो, गुरुदेव स्वस्थ रहो। ठीक है, तो उसको पूरा सुनो। तो पढ़ा पूरा, पढ़ लिया, सबको सुनाओ। दूसरी जो परम पूज्य गुरुदेव जी को मेडिसिन दी जा रही है उसका नाम है डापावेल 10। डॉक्टर से सुन रहे हैं ना, वो डॉक्टर से बैठे हैं, आप ऊपर आ जाओ। हाँ हाँ, यह मुख्य रूप से टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में उपयोगी की जाती है। टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में जिसको शुगर होती है उसको दी जाती है, अभी जिसको बड़ी शुगर हो उसको दी जाती है। ये मेरे को शुगर है ही नहीं, शुगर है ही नहीं, शुगर की दवाई दी जा रही है। यह दवा शरीर से अतिरिक्त ग्लूकोज को पेशाब के माध्यम से बाहर निकालने में मदद करती है। पेशाब निकालती जाएगी। डापावेल 10 के जो दुष्प्रभाव हैं, प्यास का अधिक लगना, बार बार प्यास लगना, थकान या कमजोरी, मूत्र मार्ग में संक्रमण यानी कि UTI, मूत्र में इन्फेक्शन, UTI हो जाएगी, पेशाब आएगा नहीं इससे। योनि या जननांग क्षेत्र में फंगल संक्रमण, मूत्र में अधिक मात्रा में ग्लूकोज का निकलना, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस नाम की एक बीमारी भी इससे हो रही है।
गंभीर मूत्र संक्रमण, गुर्दे की कार्य क्षमता में कमी। सुन रहे हो? आगे तीसरी दवाई। और परम पूज्य गुरुदेव जी, आज हमारी एक डॉक्टर से इस विषय में बात हो रही थी। है? एक डॉक्टर से गुरुदेव इस विषय में बात हो रही थी। तो जो ये दवाई है, ये अक्सर हार्ट के जो डॉक्टर हैं, डेपावेल 10, ये सभी मरीजों को देते हैं जिनको भी हार्ट की दिक्कत होती है। थोड़ी सी वो दे देंगे। पर जो यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, वो कहते हैं कि ये दवाई मतलब जितनी जल्दी हो सके इसको बंद करवाइए, क्योंकि इससे कभी कभार व्यक्ति का जो पेशाब है वो आना भी बंद हो जाता है। जो इससे हम जो ग्लूकोज हमारा निकलता है हमारे पेशाब के जरिए, इससे और ज़्यादा मतलब हमारे पेशाब की वो यूरिन की हमारी दिक्कतें ज़्यादा बढ़ जाती है। जो WHO का हेड है ना, जो सारे डॉक्टरों को दवाई देता है, ये लिख रही है, सबको लिख रही है, उसका जो परम HOD हेड है सारा, वो अपने शिष्य है, मेरे शिष्य है वो। उसको कहा गया कि तूने पूरी दुनिया को ये बोलना है, सारे डॉक्टरों को बोलना है कि हर मरीज को आपने 10 बीमारियाँ देनी है, 10 बीमारियाँ देनी है, वरना तेरी नौकरी से हटा दी जाएगी और डॉक्टरों को भी हटा दिया जाएगा। इसको एक बार तो 10 देनी है, ठीक है? अब मुझे 10 बीमारियाँ लगी, शुगर होगी, किडनी खराब हो गया, लीवर खराब हो गया और लैट्रिन नहीं आई, कितनी होगी? आगे चलो। जो तीसरी दवा परम पूज्य गुरुदेव जी को दी जा रही है वो है डेपलेट A75। यह दवा हृदय रोग, स्ट्रोक और ब्लड क्लॉट्स को रोकने के लिए दी जाती है। डॉक्टर साहब को तो अंग्रेजी ऐसी जानते हैं। ये डॉक्टर बहुत बड़े एलोपैथी के, ये खुद ही मुझे देते रहे, फिर भाग क्यों गए, तुम कहाँ चले गए? ये डर गया बेचारा, कहता मरेगा डॉक्टर गुरुजी में नाम मेरा हो जाएगा, छोड़ के चला गया। मुझे सेवादार था बड़ा तगड़ा। चल बोलो। गुरुदेव आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। कहाँ है? आजा, कोई डर के बैठी है। डॉक्टर ओबरे आया ही नहीं। डॉक्टर ओबरे को कोड था सारी जिंदगी, 20 सालों से, 50 सालों से इलाज ही नहीं है, और 5 मिनट में खत्म हो गया। 10 साल पहले फिर ठीक हो गया। अब ये जब उनको दी दवाई, तो बेटे बोलो जल्दी, 5 मिनट में ये सब कितनी दवाइयाँ टोटल कितनी दे रहे हैं डॉक्टर साहब? आप कौन से डॉक्टर बताओ? गुरुदेव आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम, गुरु माँ के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम, ऋतु खुशबू दीदी के चरणों में दंडवत प्रणाम, कृष्णा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, भाई श्री जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर नवनीत भारद्वाज है। मैंने MBBS किया है और अभी मैं पंजाब सरकार में कार्यरत हूँ। मैंने 2010 में MBBS कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने डायबिटीज़ मेलाइटिस में फ़ेलोशिप और हाइपर कार्डिक में फ़ेलोशिप कर रखी है। तो गुरुदेव को जो मेडिसिन चल रही हैं, कम से कम 12 तरह की गोलियां चल रही हैं गुरुदेव को, जिसमें नाड़ी खुलने की, खून पतला करने की दवाई, और हार्ट फेलियर को, जैसे हार्ट जो फेल होता है कि एजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, खून का बहाव कम हो जाता है, उसको बढ़ाने के लिए। तो ये सभी दवाइयाँ और कई आयुर्वेदिक की दवाई हमने बहुत जगह से ट्राई की, हर जगह से, बट कोई आराम नहीं मिला कहीं से भी। ज़्यादा होते गए और सब ने इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा दी खाने की कि ये नहीं खाना। पूरा दिन गुरुदेव को इतनी रिस्ट्रिक्शन थी कि कुछ नहीं खाते थे गुरुदेव। सुबह से लेके कोई कहते थे कि आपने अन्न भी नहीं खाना, सिर्फ फ्रूट खाना है, पानी भी इतना पीना है। मीन्स ऐसी हालत ना गुरु हमसे देखी जाती थी, ना गुरु माँ से देखी जाती थी। गुरुदेव तो हमारी बात मान लेते थे, बट हमें पता है कि कैसे ना खा के बिना गुरुदेव रहते थे। और दवाई भी इतनी तेज़ होती थी आयुर्वेदिक कि गुरुदेव खुद कह देते थे कि ये बहुत तेज़ दवाई है, इससे इनको इतनी कब्ज हो जाती थी, बाथरूम रुक जाता था। तो इतनी दवाइयाँ चल रही थी गुरुदेव की, मीन्स हम टॉलरेट नहीं कर पाते थे। गुरुदेव पहले तो मैं बहुत क्षमा याचना करता हूँ कि मैं आपको बीच में ऐसे चला गया था कोई कार्य के लिए, मैं नहीं आ पाया। मैं उसके लिए बहुत आपके चरणों में बार बार प्रणाम करके क्षमा मांगता हूँ। अब आगे चौथी दवाई का नाम बोलो।
तुम बेटे डॉक्टर अपना नाम बताओ, क्या कौन सी डॉक्टर हो? दंडवत प्रणाम गुरुदेव। मेरा नाम डॉक्टर विजेता नेहरा है। मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ और गायनीकोलॉजी में मैंने फेलोशिप की है। गुरुदेव की असीम कृपा से हमें यूटीआई कैंप लगाने का मौका मिलता है, जिसके लिए गुरुदेव मैं जन्मों तक आभारी रहूँगी आपकी। जो यूटीआई सारी जिंदगी जाती नहीं है, वो 1 मिनट में ठीक हो जाती है, 1 मिनट में। जिससे स्त्री को जोड़ों का दर्द है, क्या क्या बीमारी होती है डॉक्टर साहब, तब बताओ। जी गुरुदेव, यूटीआई एक बहुत गंभीर समस्या का रूप लेता जा रहा है। जैसे आप लोगों को लगता है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसमें माताओं को जनेंद्रियों में जलन, खुजली, बाथरूम का बार बार आना या ना आना, अर्जेंसी मतलब लग रहा है आ रहा है और नहीं आना, सफ़ेद पानी की शिकायत, तो सिर्फ इन्हीं सिम्टम्स तक ये बीमारी नहीं रहती। और ये कीटाणु डैंड्रफ होती है, जिसको डैंड्रफ है तो डैंड्रफ के जड़ों से वो कीटाणु अंदर गुर्दे में आ जाते हैं, लीवर में आ जाती है, यूटीआई में चले जाते हैं। वही कीटाणु जो डैंड्रफ के 17-18 कीटाणु हैं, वही कीटाणु यूटीआई के अंदर है सेम। जिसकी डैंड्रफ रहेगी उसको खांसी नहीं जाएगी, दमा नहीं जाएगा, एलर्जी नहीं जाएगी। ये कीटाणु जड़ों के द्वार, इनको वीडियो भी दिखाना। वीडियो कैसे दिखाओगे कि डैंड्रफ के द्वारा कैसे कीटाणु अंदर जा रहे हैं, कैंसर पैदा कर रहे हैं, ये पैदा कर, तो डॉक्टर को कुछ समझते नहीं। तो पीएन अग्रवाल ने डैंड्रफ की गंभीरता को समझा कि ये तो बड़ी बीमारी पैदा करता है, तो डैंड्रफ का इलाज हो गया। डैंड्रफ का इलाज हो गया तो यूटीआई का भी इलाज हो गया, अब और बीमारी का भी हो गया। अभी आपकी सारी बीमारी दुर्गा माँ की कृपा से ये ठीक हो जाएगी, सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। अब आगे पढ़ो, कौन सी दवाई दे रहे हैं? एक मेडिसिन है कनकोर 2.5। ये एक तरह का बीटा ब्लॉकर है जो हम बीपी को कंट्रोल करने के लिए अक्सर पेशेंट्स में देते हैं। यही नहीं ठीक है। बीपी गुरुदेव का जब भी हम चेक करते थे 110, 80 या 120 ऐसे रहता था, फिर भी दुनिया में कोई बीमारी नहीं, कोई भी मैं दवाई नहीं लेता, कभी नहीं लेता। और मेरी 10 बीमारियां अब होगी, शुगर भी होगी। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके कारण फटीग हो जाती है, जल्दी थकान हो जाती है, और उसके कारण आपकी जो हृदय की गति है वो धीमी हो जाती है, उसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। और इसके कारण आपको डिजीनेस, चक्कर आना, ये बहुत इजी कॉमन हो जाता है। आपके पैरों में स्वेलिंग, आपके जो गिट्टे होते हैं पैरों के, उसमें स्वेलिंग आने लग जाती है। था कोई स्वेलिंग देखो डॉक्टर साहब, तो है मतलब कितनी ये खतरनाक है दवाई। और इसके आपके जो हाथ पैर हैं वो भी ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि जब आपका दिल ब्रेडिकार्डिया हो जाता है तो आपके खून की सप्लाई आपके हाथों पैरों में कम हो जाती है, जिसके कारण आपके हाथ पैर भी ठंडे पड़ जाते हैं। एक दवाई मारने के लिए काफ़ी है, पर 10 दवाइयाँ 15 दवाइयाँ दे रखी है कि जल्दी बढ़ जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, चल आगे पढ़। इसके कारण मेल्स में लिबिडो भी कम हो जाती है, फीमेल्स में कि यौन संबंध बनाने में जो शक्ति होती है उनकी कम हो जाती है। और इससे अब मूड में कमी आ जाती है, आपके मूड भी, कई एंजाइटी, आपको डिप्रेशन या आपके माइंड में तनाव, उसकी भी आपको शिकायत हो जाती है। अगली मेडिसिन है गुरुदेव को जो गैस के लिए दे रखी है। अक्सर हम जो भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम हर किसी को ऐड कर देते हैं, पेंटाप्राजोल नाम की गोली होती है या रेबीप्राजोल, सभी खाते हैं, सभी खाते हैं, कैप्सूल होते हैं। रुपए रोज उनकी शेयर है, क्या नाम है, पेंटाप्राजोल सब खाते हैं, या रेबीप्राजोल नाम की गोली। 10 बीमारियाँ होती है, वो बस खोना बंद कर देना। हमारा ये जो चूर्ण है ना, चूर्ण गैस वाला, ये थोड़ा सा मुंह में डाल लो बस, उससे मत खाना। जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके कारण सिर दर्द, और उसके कारण दस्त या कब्ज या पेट में दर्द या मिचमिलाना या सूजन या गैस या हाइपो एसिडिटी हो जाती है। जो हमारा कैंसर तक हो जाता है उससे। आगे जो हमारा एसिड बनता है, जब वो बिल्कुल ही बनना बंद हो जाएगा तो हमारे पाचन की क्रिया बिल्कुल बंद हो जाएगी, तो हमारा खाना ही नहीं पचेगा, तो हमारा मल मूत्र सारा ही वो ठीक नहीं होगा, उससे लीवर डैमेज भी हो जाता है। अगली मेडिसिन है लोसार्टन 50। ये भी बीपी के लिए ही देते हैं, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा आपका, और ब्लड प्रेशर मुझे है नहीं। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसका सबसे पहला है चक्कर आना,
आपको बीपी कम हो जाएगा तो चक्कर आने लग जाएंगे, आपका सिर दर्द होने लग जाएगा और आपको जल्दी फटीग होने लग जाएगी और आपको नेसल कंजेशन या जुकाम होना या आपका नाक बंद होना ये हो जाएगा। और इसके कारण बोलते जाओ कि ये दवाई मुझे लेनी चाहिए। गुरुदेव जी सारी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बट आपकी स्वास्थ्य को देखते के लिए ही ये दवाइयाँ दे रखी हैं। बट आप लेनी चाहिए। मैं इसी 1-2 महीने में और रहूँगा और बढ़ जाऊँगा। देव जैसी आपकी इच्छा है। मुझे नहीं पता, तुम डॉक्टर हो बड़े बड़े। नमो नारायण गुरुदेव जी। गुरुदेव जी सारी बात ठीक है, पर एक प्रार्थना है आपके चरणों में। हाँ हाँ हम सबको और हमारे जैसे करोड़ों लोगों को आपकी ज़रूरत है। हाँ जी। हम सबको और करोड़ों लोगों को आपकी बहुत ज़रूरत है। आपको ठीक करने के लिए आपसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है इस दुनिया में। आपको जो ठीक कर सके, आपसे बड़ा डॉक्टर नहीं है इस पूरी दुनिया में कोई। आपको ये तो आप शायद हम सबके कष्ट काट रहे हैं ये सब रिसर्च करा के, आपको पता है ये बात। आपको किसी दवाइयों की या किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं। आपसे अच्छा डिसीजन मेकर दवाई कोई तो नहीं मुझे है। आप खुद ही देते हो रोज। हम दे गुरुदेव, हम तो नॉर्मल इंसान है ना, हम तो वो करते हैं जो हमें डॉक्टर कहता है। बीमारी भी आप करते हो, मैं दवाई भी खुद देते हो, बीमारी भी आप करते हो, और मेरे से मांग रहे आप ठीक हो जाओ। मतलब दवाई मुझे जहर दे रहे हो, और जहर की कैंसर, इसमें पोटाशियम साइनाइड है दवाई, पोटाशियम साइनाइड। वो कहते हैं गुरुजी हम आपको पोटाशियम साइनाइड दे रहे हैं, अब आप ठीक रहना। एक सॉल्ट है जिसमें होता है। ठीक है बेटे। हाँ है हाँ हाँ। हार्ट की क्यों नहीं करी? हार्ट की नहीं करी, क्यों नहीं करी? पता नहीं, मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। इसके बाद बताऊंगा। आप सभी आशीर्वाद दो कि मेरा हार्ट एकदम ठीक हो जाए। आमीन। इसका मतलब है आपका हार्ट ठीक हो गया। अगर मेरा ठीक हो गया तो समझो मुझे इलाज मिल गया, फिर सारी दुनिया का हार्ट ठीक हो गया। फिर आगे आगे चलो। पोटेशियम साइनाइड किस में है? वो गुरुदेव एक दवाई, ये डेप्लामेट A70। ये रात दिन सोए नहीं इतने दिनों से, रिसर्च में करते 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 ढूंढ नहीं सकते आप। सर गुरुदेव आपकी एक दवाई है डेप्लामेट A75। इसके अंदर वही जो आपको बताया था कि इसमें एक केमिकल होता है क्लोपिडोरागेल 75 mg। इसमें होता है प्लेटलेट्स जमने से रोकता है, बेसिकली खून को पतला करता है ये। इसके अंदर खून को पतला रहता है, खून को रहने नहीं देती है दवाई। इसके अंदर गुरुदेव वो जो आप पोटेशियम, ये ये केमिकल पोटेशियम जो है ये साइनाइड पोटेशियम इसके से, हाँ जी पोटेशियम साइनाइड से बनता है गुरुदेव ये केमिकल जो हाँ ये। हाँ, इसको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। किडनी खराब हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, वो वीकनेस ब्लड की हो जाएगी, और ये कैंसर हो जाएगा, और चला जाएगा नहीं, उठा जाएगा नहीं, दिमाग बंद हो जाएगा। बस ज़्यादा नुकसान नहीं है, थोड़े से है कि चला जाएगा नहीं, और जो जहाँ आपकी आयु 100 साल है वहाँ केवल 10 साल रह जाएगी, 5 साल रह जाएगी, है ना। केवल इतना सा साइड इफेक्ट है, इसमें लिखा हुआ है। इसमें गुरुदेव ये है कि पेट दर्द, जलन, अपच, गैस, सिर दर्द, उल्टी आना और अपने आप कमजोरी महसूस होना, ब्लीडिंग मतलब नाक से खून आया, पेशाब या मल से खून नाक आना। में पेशाब आने लगेगा, लेटरिन में पेशाब आने लगेगा, और कानों में पेशाब आने लगेगा, आंखों में पेशाब आने लगेगा। पर ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है कोई। और पेट में खून निकलने लग जाएगा, और गिर जाओगे चलते चलते। बस कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। ठीक है, आगे चलो। और गुरुदेव लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर भी खत्म हो जाएगी, गुर्दा भी खत्म हो जाएगा, किडनी भी खत्म हो जाएगी। और आपकी बॉडी पे रिएक्शन भी हो सकता है, जैसे आपकी बॉडी पे वो लाल चकत्ते से लाल चकत्ते हो जाएंगे, बॉडी भर जाएगी, खुजली होना और सांस खुजली होना, खारिज होना, सांस लेने में प्रॉब्लम हो ये सकती है। सिर में हो जाएगी। सांस बस लेने ज़्यादा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे और सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती सांस नहीं आएगी, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। चलो है। इसमें इतनी है। भाई इतने ही है, कोई ज़्यादा इस गोली में ज़्यादा नुकसान नहीं है। आगे पढ़ो। ये नेफ्रोस सेव है गुरुदेव आपकी एक दवाई। ये बेसिकली सप्लीमेंट है, जैसे मल्टीविटामिन जैसे। मल्टीविटामिन है ये, इसके सुनो नुकसान। इसके नुकसान है गुरुजी वही इंडाइजेशन, मतलब पेट की प्रॉब्लम की पेट की खाना प्रॉब्लम डाइजेस्ट, खाली कोई खाओगे हजम नहीं होगा। आगे उल्टी, वॉमिटिंग उल्टी आएगी, वोमिटिंग आएगी,
और वही गुर्दे चेहरे पे स्वेलिंग, चेहरे पे सूज जाएगा, सर दर्द होना या चक्कर आ सर सकते दर्द हैं, होगा, चक्कर आएगा, पेशाब आएगा नहीं, और लिवर के एंजाइम्स में लीवर problem, के एंजाइम बंद हो जाएंगे, लीवर खराब हो जाएगा, जो SGPT-OT होता है, एजीपीटी लीवर का वो बढ़ जाएगा, पीलिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा। पीलिया, वो लिखा हुआ है गुरुदेव, पीलिया जॉन्डिस ठीक हो है, सकता है। बस कोई ज़्यादा बीमारी नहीं होगी। एक गुरुदेव आपकी दवाई है न्यूरोकाइंड LC, ये विटामिन की दवाई है। जो आगे क्या है? एक और है गुरुदेव विटामिन B12 की है, विटामिन B12 की। न्यूरोकाइंड LC, इसके गुरुदेव हैं सांस लेने में वही गुरुदेव तकलीफ हो सांस सकती है, लेने में, सांस में दिक्कत आएगी, और सांस लेने में स्किन रैशेज हो सकते हैं स्किन आपको, में एलर्जी हो जाएगी, और आप थोड़ा सा भी चलेंगे तो आपको जल्दी पसीना आ थोड़ा सकता सा है, भी चलेगा सांस आ जाएगा, heartbeat- बोला जाएगा नहीं, हार्ट बीट तेज हो सकती हार्ट है, बीट तेज हो जाएगी, या घबराहट या बेचैनी हो घबराहट सकती रहेगा, बेचैनी रहेगी, सिर कांपने लग जाएगा, है। हाँ जी, एंग्जाइटी हो सकती है। टेंशन हो जाएगी, चिंता हो जाएगी, ज़्यादा बीमारी नहीं होगी। एक गुरुदेव आपकी दवाई है एरोनेक SP, है ये कौन सी नंबर वाली दवाई है? ये गुरुदेव चौथे नंबर की दवाई है ये, अभी अभी कौन सी वाली बोल रहे हो? अभी तीसरे नंबर वाली बताई गुरुदेव, न्यूरोकाइंड LC, जो विटामिन B12 नहीं की नहीं, अभी अभी तक 4 दवाई हुई है, है? नहीं, चौथी है, चौथी। अच्छा, 3 भैया ने बता दी थी। हाँ जी, 6 गोलियां हो चुकी हैं गुरुदेव आपकी। श्योर रहेगी? हाँ जी, बोल जल्दी। एक सेकंड। गुरुदेव मैं एक बीच में फिर थोड़ा सा बोल पड़ूं। हाँ हाँ मैं भी, या तो मैंने को नीचे भेज दो तो अच्छा रहेगा, मैं चुप हो जाऊंगा। गुरुदेव ये ठीक है कि ये सब सारी दवाइयाँ हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। आपने सुना नहीं मुझे? गुरुदेव ये बात सही है कि ये सब बीमारियाँ, ये सब दवाइयाँ हैं, इन सब के साइड इफ़ेक्ट भी हैं। बैठ जाओ। हमने ये भी मान लिया कि नहीं लेनी चाहिए, तो फिर एक समस्या दूसरी पैदा होती है। हम चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, आप कर क्या रहे हो फिर अपने स्वास्थ्य को दवाई ठीक भी रखने खाते के लिए? रहिए, हमें नहीं पता, आप स्वस्थ रहे, दवाई भी खाते रहे। आप स्वस्थ है ना? हम चिंता मुक्त हो जाएं, हैं? हम चिंता मुक्त, नहीं, पूरी चिंता करनी है। पूरी चिंता करनी है। हाँ, इतने सारे लोग आप मुझे दो, मैंने दवाई क्या खाऊं? पर गुरुदेव अभी हमने ढूंढ निकाला है कि इन सब की जो दवाइयाँ हैं इनके आयुर्वेदिक इलाज भी हैं, जैसे उसको छोड़ो, पहले ये कौन सी खाऊं, कौन सी बंद करूं, पहले ये बताओ। फिर गुरुजी आपकी एक दवाई है एरोनेक SP, प्रार्थना करेंगे गुरुजी, बस आपसे एक ही भीख मांगते हैं, आप ठीक हो जाओ, रोने लग जाएंगे, ये भी है। आप बस ठीक हो जाओ, और ये जहर भी खाते रहो। आप बच्चे ना, बस हम जहर खिला रहे हैं। आगे गुरुदेव इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एक तो पेट में अल्सर या खून आना, पेट में अल्सर हो जाएगा, खून आने लग जाएगा, त्वचा में एलर्जी हो सकती है, और अस्थमा की प्रॉब्लम हो दमा हो सकती है, जाएगा। और पीलिया या थकान हो सकती अग्रवाल है। साहब कहाँ जा रहे हो? आगे आओ। आपने ये इलाज चलाया, डेंड्रफ का, UTI का, दुनिया में इलाज नहीं था, अग्रवाल साहब ने करवा दिया, और अब ये इलाज भी अग्रवाल साहब कराएंगे। निश्चित कराएंगे हम, कोई डाउट ही नहीं है। हम तो आपकी बैकएंड कॉल पे खड़े हैं। आगे चलो। एक गुरुदेव आपकी दवाई है कॉन्कर कोर 2.5, हाँ ये बता दिए। हाँ, आप ही डॉक्टर हैं? फ्लैबिट कौन से? MBBS? बोलो, तुम तो थे। नमो नारायण गुरु जी, नमो नारायण गुरु माँ जी, नमो नारायण खुशबू बहन जी। मैं गुरु जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा अरे? नाम डॉक्टर पंकज राज सिंह, मेडिकल ऑफिसर हूँ मैं पलवल में। हाँ हाँ और गुरु जी को ये जो ड्रग्स हैं, जितनी भी दवाई हैं, ये जो चल रही थी, तब उस समय गुरु जी को कॉन्स्टिपेशन हुआ था, इन बड़ा दवाइयों से कॉन्स्टिपेशन हुआ था, बहुत ज़्यादा कब्जी हुई। तो गुरु जी ने कहा कि इसके इलाज के लिए क्या क्या चीज़ें हैं कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। तो जो भी दवाई देखी तो गुरुजी ने देख के कहा इसमें तो सनाए है, सनाए। और दवाई काम नहीं करती। फिर मैंने आयुर्वेद में लिखा है, माता कदाचित कुपिता नचा हरित की, कि बात कभी कभी ड्राउज हो सकती है, पर हरित की हरड़ कभी खराब नहीं करती। तो जो हमने दवाई बनाई थी अपने यहाँ पर, उसका क्या नाम है? बी फ्रेश। बी फ्रेश, उससे मेरा पेट साफ हुआ जी। और वो जो आपने सभी ने रोज लेना है।
आगे और गुरुजी ने ये बताया था कि जो सनाए है उस ड्रग के अंदर जो आराम देगी, जो कॉन्स्टिपेशन में आराम करेगी, जो सनाए ही कैंसर करती है, नहीं कैसे करती है, लिखा वो है। कैंसर ही करती है। उसका जो जो यहाँ की दवाई एकदम साफ है, एकदम शुद्ध, और कोई पैसे की नहीं सोच के करते। अब ये आपको मिरेकल वाश दे रही है, ये अमेरिका में 10 लाख रुपए का बिकता है। डॉक्टर 1-1 लाख रुपए तो बेच रहे हैं, और ये हमें पता है कितने का पड़ता है? 10,000 रुपये का पड़ता है। जो आप आपको कितने का दे रहे हैं? 500 का दे रहे हैं, वो 10,000 रुपये पड़ता है। आपका पैसा ऐसे लगा देते हैं, अभी आप ठीक रहो, आपको बीमारी ना हो। पहले 2,000 था, तो मैं कहा चलो धीरे धीरे आधा रख लेते हैं। कहते गुरुजी कोई ले नहीं पाते। मैं कहा फिर और कर दो कम, और कम करते 500 आ गया। अगर नहीं है तो फ्री ले जाना, कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओ। एक बार पैसे नहीं फ्री दे देना, ठीक है? जी गुरुजी। ऐसा डॉक्टर देखा आपने? एक एक को 10,000 रुपये की दवाई है, आपको लिख देंगे तो बाजार से भी ले सकते, बना सकते हो। आगे चलो। गुरुदेव एक आपकी दवाई डिक्लोफ्लेक्स बेसिक, कौन से नंबर वाली है? ये अब गुरुजी हम 9वें नंबर पे आ गए हैं। हैं? 9वें नंबर पे आ गए हैं। चलो जल्दी जल्दी करो। इसमें गुरुदेव वो पेट रेगुलर पेट दर्द रहता है, और खून के साथ मतलब टॉयलेट में खून आ सकता है, और सूजन, खुजली, और रोज़ाना नियमित रूप से शरीर में मतलब कमज़ोरी महसूस होती है। और ये प्रिस्क्राइब्ड है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है अगर, और अगर कोई जो माँ दूध पिलाती है बच्चे को, उसके लिए लिखा हुआ है उस दवाई पे, वो नहीं माँ भी पी बच्चे को सकती। दूध ना पिलाए। अगर माँ है कोई है तो वो दूध ना पिला, बच्चा मर जाएगा। हाँ, अगर ये दवाई ले रहे हैं ना तो उसको नहीं लेनी चाहिए दवाई। ठीक है, और मुझे दे दिए। और मैं बच्चा हूँ छोटा सा, मेरी उम्र 5 साल की है, 5-6 साल की बस। फिर मुझे पंचम जी ले गए। खाना किसी के हाथ का खाता नहीं, क्योंकि वो आदमी विचार कर रहा है, सोच रहा है, तो मैं खा नहीं पाता। कोई चिंता कर रहा है, घर में गया तो खा नहीं सकता। फिर मैंने अपनी बहन जो 85 साल की है, उसको हरिद्वार से बुलाया। कहा नहीं, फरीदाबाद से है? फरीदाबाद से है? फरीदाबाद से फरीदाबाद से बुलाया। बड़ी सरल है। उसने जैसे मुझे खाना खिलाया, मेरे हजम हो गया, क्योंकि वो प्यार करती है मुझसे। 85 साल की चलती है, तो जिसमें कोई विचार ही नहीं, चिंता नहीं। मैं ढूंढता रहा। सतगुरु नानक देखो कहाँ से चले गए एक रोटी खाने के लिए, तो गुरु अंगद देव जी के घर गए। वो तो 50-100 किलोमीटर चल के वहाँ चले गए भी खाना। राजा कहता हमारे घर खाओ, तो राजा का उसने रोटी को ले लिया और निचोड़ दिया। कहते तेरी रोटी में तो खून है। जिसकी आदमी की ठगी का पैसा है, गलत पैसा है, चोरी का पैसा है, ब्लैक मेलिंग का पैसा है, और जिसके घर में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, उसका अन्न मुझे हजम ही नहीं होता। शुरू से नहीं खाता था, इसलिए मैं अपनी रोटी अलग बनाता था, अपनी खुद ही बनाता था। चलो। एक गुरुदेव आपकी दवाई है एटोशाइन MR। हाँ, इसके गुरुदेव मेन है चक्कर आना, अपच, मतली, सिर दर्द, दस्त या कब्ज, और उक्त हाई बीपी को लंबे समय तक हाई बीपी हो सकता है, और त्वचा में वही खुजली होना और रिएक्शन हो सकता है आपकी त्वचा पे। इस पे भी गुरुदेव लिखा हुआ है प्रेग्नेंट लेडीज और जो दूध जी। पिलाती हैं वो नहीं ले अब सकती। टोटल कितनी रहेगी? और अब गुरुदेव दो और रह गई हैं हाँ, गुरुदेव। हाँ। एक के गुरुदेव डाइटर प्लस 10, इसके भी है पेशाब की मात्रा में मतलब ज़्यादा पेशाब आएगा, और पोटाशियम बढ़ सकता है, वो जिसकी वजह से गुरुदेव आपको मना किया था कि नारियल पानी नहीं पीना है। हाँ, सिर दर्द, चक्कर आना, थकान या कमज़ोरी, पेट दर्द, और दिल की धड़कन अनियमित होना, मतलब कभी ज़्यादा या कम हो सकती है, और रक्त में सोडियम का स्तर कम हो जाता है, जिससे गुरुदेव क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी में अगर सोडियम कम हो जाए तो मतलब इंसान चल भी नहीं आता। चल नहीं सकता। एक गुरुदेव दवाई है लास्ट निकोरेन 5। इसमें गुरुदेव फटीक मतलब थकान, जल्दी थक जाता है इंसान, चक्कर आ सकता है, सिर दर्द, गैस जल्द बनती है, बीपी लो होता है, और चेहरे पर गर्मी या जैसे पसीने जल्दी आ जाते हैं, और ब्लीडिंग हो सकती है गुरुदेव, या अल्सर हो सकते हैं पेट में, और त्वचा में रैशेज हो सकते हैं, और आपकी हार्ट बीट जो है वो मतलब कभी तेज़ या कम हो सकती है। हार्ट बीट बंद हो जाएगी, त्वचा क्या होगा? हार्ट बीट मतलब अनियमित हो जाती है, कभी तेज़ हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी। बंद भी हो सकती है। बंद तो गुरुदेव कभी ना हो। अब ये इसे बताओ कौन सी दवाई खाऊं मैं? शायद डॉक्टर साहब आप बताओ जी। कौन सी खाऊं?
गुरुजी कोई भी नहीं खानी है, क्योंकि डॉक्टरों के डॉक्टर आप हैं। इस दुनिया में आपसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं। मैं जो सारे लोग दवाई खा रहे हैं उनको छुड़ाना चाहता हूँ। मेरी जो भावना